ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। महापर्व आ रहा है 1 मार्च महाशिवरात्रि। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन शिव भक्तों ने रुद्राक्ष की माला अभी तक धारण नहीं करी है उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी और विधि है। रुद्राक्ष की माला हर एक शिव भक्त को अवश्य ही धारण करनी चाहिए और भस्म, विभूति का त्रिपुंड, विभूति का तिलक भी अवश्य ही एक शिव भक्त को धारण करना चाहिए। भगवान के 2 रूप होते हैं, एक जो लिंग रूप आप पूजन करते हैं, दूसरा जो शिव भक्त त्रिपुंड, भस्म और रुद्राक्ष ये धारण करते हैं वो भगवान का साक्षात चलता फिरता स्वरूप होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए जो भक्त त्रिपुंड धारण करता है, विभूति धारण करता है, रुद्राक्ष धारण करता है, उसे शिव स्वरूप, रुद्र स्वरूप ही जानना चाहिए। इसलिए एक शिव भक्त को अवश्य ही रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। अब कई प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई है रुद्राक्ष को लेकर, प्याज लहसुन वगैरह, या किस समय पहननी चाहिए, किस समय नहीं पहननी चाहिए। तो ऐसा है, रुद्राक्ष हर एक जीव मात्र को धारण करने का अधिकार है। एक शिव भक्त के लिए रुद्राक्ष एक बहुमूल्य रत्न से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रयास पूर्वक, यत्न पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत एक कथा आती है भगवान शिव का वैश्यनाथ अवतार। जब भगवान ने महानंदा नाम की एक गणिका, एक वैश्या के लिए अवतार लिया और उसको मोक्ष प्रदान किया। वो गणिका जिसके पास एक बंदर और एक पालतू मुर्गा था, वो दोनों, उन दोनों जीवों, बंदर को और मुर्गे को रुद्राक्ष धारण करवाती थी। अलंकार रूप में उन दोनों पर रुद्राक्ष सजाती थी। इसलिए इससे पता चलता है रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रसाद है और जीव मात्र, चाहे वो मनुष्य हो या कोई पशु, रुद्राक्ष सबका ही उद्धार करता है। इसलिए यत्न पूर्वक रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। अब रुद्राक्ष क्या है वो थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं। इसके ऊपर बहुत विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी रुद्राक्ष क्या है वो जान लीजिए। जब भगवान शिव ध्यान की अवस्था में ऐसे बैठे, उनका उस ध्यान अवस्था में मन क्षुब्ध हुआ और उनके नेत्रों से कुछ जल की बूंदें गिरी। वो कल्याणकारी जल की बूंदें रुद्राक्ष का वृक्ष बनकर उत्पन्न हुई। ये भगवान का साक्षात, भगवान शिव का साक्षात प्रसाद है जो उद्धार करता है। अब इस रुद्राक्ष की माला की पूजा कैसे करनी है और इसका धारण कैसे करना है उसके बारे में जान लेते हैं। जिन लोगों के पास घर पर शिवलिंग है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप सबसे पहले या तो आज ही या फिर कल तो अवश्य ही आप रुद्राक्ष की माला खरीद लीजिए, और जिनके पास पहले से है उनके लिए अच्छा है, वो उस माला को रखिए। 28 फरवरी महाप्रदोष है, सोम प्रदोष है, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। और उससे अगले ही दिन महाशिवरात्रि है। दोनों ही दिन शिव भक्तों के लिए डायमंड है। इसलिए दोनों ही दिन भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग की पूजा अवश्य ही करनी है। अब सोम प्रदोष को ही आप, यानी 28 फरवरी को ही आप वो माला शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और उसको वहीं रखा रहने देना है 2 दिन तक, सोम प्रदोष को भी और महाशिवरात्रि को भी। जिनके पास शिवलिंग नहीं है घर पर, वो कोई बात नहीं, एक कटोरी लेनी है, उसमें चावल लेने हैं, चावल टूटे हुए ना हो। उस चावल की ढेरी पर वो रुद्राक्ष की माला आपको रख कर भगवान को अर्पित कर देनी है। उस कटोरी के साथ ही 2 दिन वो माला वहीं रहेगी। अब 2 दिन आपको भगवान शिव की पूजा करनी है पूरे भाव से, पूरे मन से, और श्री शिव सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना है। जितना हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, जितना आप कर सके उतना श्रद्धा के अनुसार आप करें। शिव सहस्त्र नाम में भगवान शिव के 1008 या 1000 नामों से स्तुति होती है। शिव सहस्त्र नाम को पूर्ण पूजा के रूप में माना जाता है। यानी आप सिंपल पूजा करते हैं उसमें शायद कुछ छूट जाए, लेकिन जब भगवान के आप 1008 नामों से स्तुति करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो ये पूर्ण पूजा हो जाती है। अब इसमें कुछ विशेष नहीं रहता है। इसलिए शिव सहस्त्र नाम का आप नारायण की पूजा करते हैं तो भी, शिव की पूजा करते हैं तो भी, सहस्त्र नाम पूर्ण पूजा माना जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। इसलिए शिव सहस्त्र नाम का महत्व बहुत ज्यादा है। आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान से निवेदन करें कि भगवान
ये आपका दिव्य प्रसाद स्वरूप रुद्राक्ष की माला जो है, आप इसमें मुझे कृपा प्रदान करें। जब मैं इसको धारण करूं तो मुझे आपकी पूर्ण कृपा प्राप्त हो, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा और सुरक्षा हो। ऐसा आपको भगवान को निवेदन करना है और 2 दिन तक उसकी गंध, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य आदि जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही आपको उस रुद्राक्ष की माला की पूजा भी करनी है। और महाशिवरात्रि के अगले दिन आप उसको भगवान के चरणों में निवेदन करके फिर उसको आप धारण कर सकते हैं। इसलिए वो अब 2 दिन की हुई पूजा उसमें पूर्ण रूप से समाहित हो जाएगी। भगवान के शिव सहस्त्रनाम की कृपा भी आपकी उसमें समाहित हो जाएगी। उसको धारण करेंगे तो वो विशेष बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगी। इसलिए उसको इस विधि, इस पद्धति से धारण करना है ताकि वो पूर्ण रूप से आपको कृपा प्रदान करे। यदि आपके इस वीडियो में कोई डाउट है, कोई आपको कुछ समझ नहीं आया, तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने पहले से रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी है वो लोग भी इसका पुनः पवित्रीकरण कर सकते हैं इसी विधि से। पहले उसको आप 1 दिन पहले, सोम प्रदोष से 1 दिन पहले ही आप उस माला को निकाल कर उसको जल में रख दें। उसको धोकर 1 दिन उसको पूरा दिन दूध के अंदर रखना है और फिर आप भगवान को अर्पित करके 2 दिन की वही प्रक्रिया दोहराकर महाशिवरात्रि से अगले दिन उसको धारण कर सकते। धारण करने के बाद किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कुछ कोई मतलब नहीं, किसी के चक्करों में मत आना। जो आपने पहन लिया वो भगवान का है और भगवान आपके हैं, आप भगवान के हैं। ऐसा कुछ नहीं, एनी टाइम आप इसको पहन के रखें। ये भगवान शिव का है, शिव आपके हैं और आप शिव के हैं, इसलिए तीसरे को बीच में मत आने देना। भक्ति आपकी है, शिव आपके हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।